हैं। मनोज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा किशोर नाने और दिनेश सोमानी तो बने हुए हैं ही। मनोज जी बताइए पहले तो किस तरीके की रौनक मार्केट्स में क्या इस वीकेंड बढ़ते हुए दिखाई दी है, कंसीडरिंग प्राइसेस स्टेबल रहे हैं? वाली जी, हाँ, लास्ट वीकेंड में थोड़ा बहुत सेल्स बढ़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के लेवल तक नहीं पहुंची है, क्योंकि जो गोल्ड रेट्स इतना ज्यादा बढ़ गया, उसका एक्सपेक्टेशन मार्केट में किसी को नहीं था, जो वॉर के वजह से। बहुत लोग बैठे थे खरीदारी करने के लिए। श्राद्ध के टाइम से ही लोगों ने सोचा था कि दशहरे में खरीदेंगे, कल परसों में पुष्य नक्षत्र था, उस दिन खरीदेंगे। लेकिन जो प्राइसेस इतने एकाएक बढ़ गए, तो मार्केट में जो सेल्स है उस पर डेंट आई है। लेकिन चूंकि पिछले 3-4 दिन से थोड़ा स्टेबिलिटी आई है प्राइस में, तो थोड़े वापस लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो वेडिंग सीजन के लोग हैं, वो अभी तक बाजार में खरीदारी के लिए नहीं उतरे हैं। जो फेस्टिवल वाले लोग हैं, वो थोड़ा थोड़ा खरीदी कर रहे हैं। मेजोरली 5 लाख तक की आइटम लोग ज्यादातर खरीदी कर रहे हैं। उसके नीचे के आइटम्स में सेल है, लेकिन उसके ऊपर की आइटम्स में सेल थोड़ी कम है। गोल्ड पे थोड़ा सा डेंट है गोल्ड रेट की वजह से, लेकिन डायमंड ज्वेलरी की सेल काफी अच्छी बढ़ी है। कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है गोल्ड ज्वेलरी का, वो कहीं ना कहीं डायमंड ज्वेलरी ने थोड़ा सा पिकअप किया है, क्योंकि जो बड़े डायमंड्स है उसमें थोड़े डायमंड के रेट्स भी कम हुए हैं, और अभी गोल्ड रेट भी थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसका फायदा उसे मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में भी अब बहुत ज्यादा नीचे डाउन साइड, मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि अब पहले का लेवल जो 1850 है या 1800 के आसपास जाए। अब धीरे धीरे गोल्ड भी का डाउन साइड कम है। 1880 1900 के आसपास से ज्यादा नीचे नहीं दिख रहा। और ये चीजें जब बाजार में रिटेल कस्टमर को समझ में आने लगेगा, तो वेडिंग के मेन खिलाड़ी जब उतरेंगे बाइंग करने के लिए, तो और भी रौनक बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा डेंट लगा हुआ है सेल्स पे, जो केवल केवल एक ही रीजन है, गोल्ड रेट्स। ऑलराइट, तो चलिए, तो बात अच्छी है मनोज जी कि थोड़ा सा टर्न अराउंड आप त्योहारों के हिसाब से यहाँ पर प्राइस व्यू भी आता हुआ नजर आया है। और दूसरी बात ये कि जितने सारे फेस्टिवल्स आप यहाँ पर भारत के कई शहरों में करते हुए नजर आए हैं, जो कि काफी स्टार स्टडेड भी रहे हैं, और हम आपसे बात भी करते रहे हैं, आप हमें बताते भी रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स वहां देखने को मिला है, जो कि B2B के लेवल्स पर है। तो रिटेल कब तक और कितना पिक होता हुआ नजर आएगा? जैसे आपने कहा कि 5 लाख टिकट साइज है जो एवरेज फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में चल रहा है। धनतेरस दिवाली को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, दिवाली तो अब आगे जब 4-5 दिन बची है, क्योंकि दिवाली का सेल केवल ये 4-5 दिन का नहीं माना जाता है, एटलीस्ट 20-25 दिन का सेल माना जाता है। तो ऑलरेडी 10-15 दिन तो थोड़ी डेंट लग गई है। तो वो ओवरऑल दिवाली सेल तो लास्ट ईयर से मुझे थोड़ा सा कम ही नजर आएगा। एटलीस्ट 5-7%, 10% कम ही होगा। लेकिन अब जो है मनोज जी, वापस मनोज जी, हम सिल्वर इंडस्ट्री से भी बात कर रहे थे और उनका कहना था कि हम पिछले साल का तक आए भी नहीं हैं, और पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% गिरावट चांदी की सेल्स में इस दिवाली देखने को मिलेगी। 5 से 7% गिरावट आप कह रहे हैं सोने में भी है, यानी कि जो पिकअप की एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं है। जी, पिकअप की एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसका एक ही रीजन है कि जो रेट्स हैं वो एकाएक एकाएक प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो वेडिंग सीजन है, उसका अभी तक खरीदारी शुरू नहीं हुआ है, और वो हर हालत में होना ही है। और पिछले 3-4 साल में ये हाईएस्ट वेडिंग सीजन है अभी फेब में। तो उसका इम्पैक्ट आएगा। दुकानदारों ने अच्छी ये डिजाइने और स्टॉक भर के रखा है, क्योंकि B2B में बहुत अच्छा सेल हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर दिवाली तक सेल बहुत अच्छा पिकअप ना भी हो, तो पोस्ट दिवाली सेल्स 100% बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है मैरिज सीजन। और गोल्ड भी कहीं ना कहीं थोड़ा आपको नरम होता हुआ दिख रहा है। और वॉर में भी अब आप देखो कि कंट्रोल्ड और रिस्पॉन्सिबल मैनर में हो रहा है, कोई भी इररिस्पॉन्सिबल वाली चीजें नहीं हो रही हैं। और ऐसा वर्ल्ड में कोई नई कंट्री जुड़ना या फिर नई बातें आने की संभावना नहीं है। तो गोल्ड रेट भी बहुत ज्यादा मेरे को बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है पोस्ट दिवाली इट विल बी गुड। साल के अंत होते होते अच्छी सेल आ जाएगी, और जो रिकवरी है वो सेल्स की पूरी हो जाएगी। लेकिन आपका जो कहना है, जो सिल्वर के इंडस्ट्री के लोगों ने बोला 15% डाउन है, तो गोल्ड में भी 10% तो कह सकता है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होके बोल रहा था आपको, लेकिन 10-12% का सेल डाउन गोल्ड में है। लेकिन डायमंड ज्वेलरी के सेल में ऑलमोस्ट बराबरी है या बेटर ही है पिछले साल से। ओके, पिछले साल के मुकाबले डायमंड सेल्स बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन 10% तक का ड्रॉप
गोल्ड बाइंग में देखने को मिला है, लेकिन वेडिंग बाइंग इसकी भरपाई करते हुए दिखाई देगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वेडिंग सीजन अच्छा एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया झा जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए और बताने के लिए किस तरीके